2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को भले ही बहुमत मिल गया हो, लेकिन इंडी गठबंधन भी सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहा है। और ये तभी मुमकिन है जब बीजेपी के कुछ सहयोगी एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक में शामिल हो जाएं। जानकारी के मुताबिक गठबंधन समूह इस चुनाव में देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को एक विशेष मिशन पर लगाने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत अखिलेश यादव को टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ जोड़ने का जिम्मा सौंपने की जिम्मेदारी देने की योजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र में सत्ता के लिए जितने नंबर चाहिए उतने तो एनडीए गठबंधन के पास हैं, लेकिन विपक्षी दल गठबंधन के उन नंबरों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल इन नंबरों में सेंधमारी करने के लिए एनडीए के प्रमुख घटक दल टीडीपी और जेडीयू को अपने पाले में करने की बड़ी योजनाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तेलुगु देशम पार्टी के नेता अपना गठबंधन छोड़कर इंडिया में क्यों आएंगे। गठबंधन के एक प्रमुख दल के जुड़े वरिष्ठ नेता बताते हैं कि इसके लिए अंदरूनी तौर पर बड़ी तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में आने के लिए मनाने को बड़ी जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव को दिए जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक वैसे तो इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से चंद्रबाबू नायडू के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन सपा के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों की तासीर को देखते हुए अखिलेश यादव को उन्हें मनाकर अपने साथ लाने की जिम्मेदारी देने की योजनाएं बनाई गई हैं। सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह यादव और चंद्रबाबू नायडू के मजबूत रिश्तों के चलते अखिलेश यादव को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की योजनाएं बनी हैं। अब देखना यही होगा क्या वास्तव में जिस रास्ते से इंडिया गठबंधन सत्ता पाने की चाहत कर रहा है क्या वह सफल होती है या फिर नहीं। हालांकि सत्ता के लिए अभी तक गठबंधन के किसी भी बड़े नेता ने खुलकर कुछ भी नहीं बोला है। मंगलवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया था। इंडिया गठबंधन के पास केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के नंबर नहीं हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो गठबंधन के नेता इस जोड़ तोड़ में लगे हैं कि किसी तरह गठबंधन सरकार बना सकें। सियासी जानकार भी इस बात को मानते हैं कि सत्ता के जितने करीब इंडिया गठबंधन पहुंचा है वह उसे मौके को अब अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो एनडीए को सत्ता तक पहुंचने के पर्याप्त नंबर मिले हैं, इसलिए एनडीए गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। लेकिन विपक्षी गठबंधन इस कोशिश में लगा है कि अगर वह भाजपा गठबंधन के घटक दलों में कुछ को तोड़ ले तो वह संभव है कि सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि टास्क है, बड़ा कठिन टास्क है, लेकिन सियासत में असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन सत्ता के लिए सभी दांव पेच आजमा रहा है। इंडिया के घटक दलों में शामिल पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना है कि उनके संपर्क एनडीए में शामिल कुछ राजनीतिक दल हैं। हालांकि वह कौन से राजनीतिक दल हैं इसका तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन वह कहते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से जरूरत इंडिया गठबंधन को है उसके लिए पर्याप्त नंबरों की फहरिस्त में आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार संजय जायसवाल बताते हैं कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी के शामिल होने पर केंद्र की सत्ता नहीं पा सकते। इसके लिए बेहद जरूरी है कि कुछ अन्य राजनीतिक दलों को भी इस गठबंधन में शामिल होना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में क्या वह पर्याप्त संख्या इंडिया गठबंधन पा सकेगा या नहीं, ये तो आगे की रणनीति और सियासी समीकरण ही तय कर सकेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।